नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन में गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गोरखपुर मंडल सांसद, विधायक और मंत्री शामिल हुए थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को बताया कि वह अपने क्षेत्र में जाएं और साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि जनता में जो भी नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश करें। वहीं सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएं और योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाएं। जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ उन्हें दौड़ाया न जाए। जनप्रतिनिधि स्वयं उनके बीच जाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में काम करें। भाजपा ने झूठ नहीं बोला, आपको झूठ में फंसाया गया। अब बेंगलोर में देख लीजिए पेट्रोल और डीजल का रेट कितना बढ़ गया। तो ये झूठ से बचें। अगला चुनाव 2 साल बाद है विधानसभा का, उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता सजग रहें और सच को लेके चलें और जानें कि क्या कौन सी ऐसा जहर फैलाया गया घूम घूम के गांव-गांव में, जो कि ऐसा वोट का प्रतिशत हम लोगों का कम हुआ। हम लोग, ये तो मैं वादा करता हूं ऑन रिकॉर्ड आपसे, अगली बार वो सारी सीटों को हम लोग जीतेंगे और उस पर काम बहुत लेकिन करना होगा और उसके लिए हम लोग जरूर जाएंगे। और हर हर महादेव और जय दयाल। तो सब लोगों ने महाराज की बात सुना और इस पर सब लोग अमल करने के लिए भी आश्वासन दिए। बाकी सरकार तो काम कर ही रहे, बेहतर करे। केवल हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से जहाँ कुछ क्षेत्रों में जैसे नोटा दबे हैं, नोटा उसी परिस्थिति में दबता है कि वो निश्चित है आपसे नाराजगी उसकी है, लेकिन वो विपक्ष को वोट नहीं देना चाहता है। तो उनको उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क करिए, आखिर में क्या नाराजगी है, एक विधायक से नाराजगी है, किसी और से नाराजगी है, उनके पास जाएंगे। तो हमारा जो बहुत जगहों पर हम बहुत कम वोट से आ रहे हैं, तो हाँ अगर नोटा भी हमारे साथ रहा होता तो निश्चित हम और अच्छा प्रदर्शन करते। और बाकी कुछ वोटर लिस्ट पे डिस्कस हुआ, बोगस वोटर लिस्ट कुछ रह गई है, तो उस पर भी महाराज जी ने कहा आप लोग गाँव स्तर पर विधायक जाएँ, जनप्रतिनिधि जाएं, गांव स्तर पर इसकी समीक्षा करें और जहां कोई कमी हो उसको दूर करें, संगठन को साथ लेकर के। अम्बेडकर नगर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव में मिली हार पर कहा कि इंडिया गठबंधन ने झूठ बोलकर जनता को बरगलाया है, जिसके कारण जनता ने भाजपा को छोड़कर उनको वोट कर दिया। उनको सत्ता में आना नहीं था, इसलिए झूठ बोलकर 8500 रुपए महीना देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसका भय दिखाया गया, जिससे जनता धोखे में आ गई। अब देखिए उनके यहाँ लाइन लग रही है कि 8500 का जो फॉर्म भरवाया गया था उसके लिए कांग्रेस की सरकार 1-2 राज्यों में है, क्यों नहीं देते हैं? यदि नहीं देंगे तो झूठ माना जाएगा। उनको सत्ता में आना नहीं था तो झूठ बोल दिया 850 हम खटाखट दे देंगे। सत्ता में आना नहीं था, उन्हें अपना केवल माहौल खड़ा करना था, तो झूठ बोलकर जो है आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जो झूठ बोलकर, हमें झूठ बोलना नहीं, क्योंकि हमें पहले मालूम हम सत्ता में आ रहे हैं, हम झूठ बोले रहेंगे तो जवाब क्या देंगे आज के दिन में? आज हम लोग भी झूठ बोलकर चुनाव जीत सकते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद तो उसका हमें जवाबदेही बनाना पड़े। अब जवाबदेही बनेगी आज के दिन में, जब हम लोग उसी जनता को जिसको गुमराह किए उसको हम राजनीतिक सेवा देंगे, उसके हम फिर से उनको समझाएंगे, उनको सही सही बात बताएंगे, उनको समझ में आ रहा। अब तो देखो लाइन लग रही है कांग्रेस के उस पर कि कहाँ फार्म भरा था 8500 दे दें। उनकी जगह उनकी सरकारें किसी और जगहों पर हैं, 2 जगह पर, अगर वहां 8500 दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो झूठे माने जाएंगे। और हम तो जो वादा किए जनता को इलाज कराने का, मकान देने का, उनको जो है अनाज देने का, वो हम पूरा कर रहे हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, चाहे मुसलमान का हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म का। अगर बिना भेदभाव के हमारी सरकार सभी जाति को तय किया है कि हमारे ही भारत के नागरिक हैं, उन्हें देना है, वो उनके दिमाग में दूसरा क्या भर रहा है उनसे मतलब नहीं है। हम नागरिक समझकर भारत के एक एटा जिले